माता रानी को लायक जरूर करें। दोस्तों, चाहे घोर विपत्ति ही क्यों ना आ जाए, पर भूलकर भी ऐसी 5 महिलाएं नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती। कुंवारी लड़कियां भी जान लें यह बातें, और भूलकर भी कुंवारी लड़कियां व्रत रखते समय यह पाप कभी मत करना। खासकर शारदीय नवरात्रि का व्रत 3 औरतें गलती से भी ना रखें। आज जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। फिर आप चाहकर भी इस व्रत को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। जानिए, कहीं आप इन 5 महिलाओं में से तो नहीं तो बाद में पछताएंगी आप। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम ना ज्यादा। पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माता दुर्गा की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से सुबह 7:23 तक है। साथ ही अभिजीत मुहूर्त है 11:52 से लेकर दोपहर 12:40 पर होगा। 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। जो व्यक्ति नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है वो पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे ब्रह्मांड के समस्त लोग, समस्त देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का मीठा मीठा फल कई लाख गुना मनुष्य को प्राप्त होता है। खट्टे फल भी स्वादिष्ट लगने लगते हैं, कड़वाहट जीवन में मिठास भर जाती है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने जा रहे हैं क्योंकि माता रानी इस बार पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पे पधारेंगी। जब जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती है तब तब संसार में खुशियां आती हैं और घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत तथा माता रानी घर से गरीबी का नाश करती है। माता रानी का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं, ऐसी लड़कियां भी हैं, कन्या भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए। माता के पास भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो माता आपसे क्रोधित हो सकती है, आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, आपके पति किसी संकट में आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुष नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से देवी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब आप बंधन में हो। खास तौर से पति पत्नी अगर व्रत रखे तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती है और देती है वरदान। ऐसे में शेरों वाली माता बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 2, एक वैश्या को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और ना ही करवा चौथ का व्रत। शरीर की पवित्रता जब व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वो मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी ना रखें। दोस्तों, नंबर 3, अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना वगैरह वगैरह। तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। दोस्तों, नंबर 4, अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। देवी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती बल्कि उनको बर्बाद कर देती है। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत व पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठे बोल ही बोले। अति से ज्यादा कड़वे बोल से माता सरस्वती का अपमान होता है और आप भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, नंबर 6, छोटे बच्चों को व्रत नहीं रखना चाहिए। बच्चे व्रत तोड़ देते हैं, भूख से व्याकुल हो जाते हैं और इस बात का पूरा दोष घर के बड़ों पर आता है। ऐसे में आपका व्रत भी खंडित माना जाएगा। बच्चों के व्रत रखने पर, उपवास रखने पर उनके साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए सतर्क रहें। व्रत सूझबूझ के साथ किया जाता है। दोस्तों, नवरात्र आने वाले हैं।
ऐसे में ये छोटी चीज घर में लाने से माता रानी दौड़ी दौड़ी चली आती है। यकीन मानिए, हम भी अपने घर पर नवरात्रों में इसे जरूर लाते हैं। मां दुर्गा अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज नवरात्रों पर घर में लाना बहुत जरूरी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, कमल का फूल। कमल देवी लक्ष्मी का सबसे प्रिय फूल है। कमल के फूल पर माता लक्ष्मी विराजमान है। नवरात्रि में कमल का फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, यकीन मानिए, खास तौर से नवरात्रों में माता लक्ष्मी को कमल का फूल हम जरूर अर्पित करते हैं। इसीलिए आप भी करें और देखें चमत्कार। दोस्तों, नंबर 2, 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में स्थापित करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। शास्त्रों में प्रावधान है कि नवरात्रों के दिनों में श्रृंगार का सामान मंदिर में होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। दोस्तों, नंबर 3, सोना या चांदी के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी से बने किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में चांदी और सोना घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए चांदी या सोना माता के पास अवश्य रखें। माता बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, नंबर 4, शंख व गंगा जल। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का बड़ा ही महत्व है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कीटाणुओं व नकारात्मकता को नष्ट करती है। धन की देवी मां अति प्रसन्न होती है। वही धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगाजल नहीं होता तो वो घर अपवित्र माना जाता है। गंगाजल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए और बात जब नवरात्रों की हो तो गंगाजल जरूर होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, मोरपंख। नवरात्रि में मां सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, यकीन मानिए, नवरात्रों के 9 दिनों तक माता रानी के पास मोरपंख हम जरूर रखते हैं। मोरपंख आप कितने भी रख सकते हैं। दोस्तों, भूल कर भी माता रानी को ये चीजें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इससे पूजा, व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब आप लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन मां की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है
और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्बा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्बा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्बा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दुर्बा अर्पित न करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित न करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल न करें। खंडित चीज जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें सूंघे नहीं। सूंघे हुए फूल या गिरे हुए फूल या मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।